रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके हाथ में किस्मत की लकीर किस तरह से काम करती है, इसकी कितनी किस्में होती हैं। किस्मत की लकीर अगर बिल्कुल ना हो तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी कैसे गुज़रती है, और अगर आपके हाथ में बहुत अच्छी किस्मत की लकीर हो तो उससे इंसान को क्या फ़ायदा होता है। तो आज का टॉपिक बड़ा अहम है, तो कोशिश करें मेरी एक एक बात को अपने बड़े ध्यान से सीखना भी है, समझना भी है। पहली बात तो ये है कि आपके हाथ में जो ज़िंदगी की लकीर है, ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए, बहुत खूबसूरत। अगर ये जितनी खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर होगी, इतना इसको अच्छा माना गया है। ज़िंदगी की लकीर आमतौर पर यहाँ से शुरू होती है, और ये जितनी गोलाई में नीचे की तरफ आएगी, इसको इतना अच्छा माना गया है। अगर ये ज़िंदगी की लाइन आपकी ज़्यादा खूबसूरत होगी, टूटी-फूटी नहीं होगी, तो आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी, तमाम खुशियाँ मिलेंगी, और आप ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगे, आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपकी मैरिज लाइफ बड़ी अच्छी होगी, जो भी आपका बिज़नेस होगा, जॉब होगी वो भी बड़ी ज़बरदस्त होगी, और बड़ी अमीराना, बड़ी शाहाना आप ज़िंदगी गुज़ारेंगे। ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, और आपको ज़िंदगी का भरपूर मज़ा लेंगे, और दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आपके पास आएगा अगर आपके पास खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर है। आपकी जो हथेली की रंगत है, जैसे ये मैंने हाथ सेलेक्ट किया हुआ है, ये अगर आपकी हथेली की रंगत पिंक है, गुलाबी आपकी हथेली है, और स्किन बड़ी नरमो मुलायम है, तो 100% आपके पास दौलत आएगी। इसके बाद मैं बात करूँगा ब्रेन लाइन की। तो ब्रेन लाइन कहाँ से शुरू होती है, ये आप देख लें। ब्रेन लाइन आम तौर पर ज़िंदगी की लाइन से जुड़ी हुई होती है, और कभी-कभी थोड़ी-सी ऊपर से शुरू होती है यहाँ से। कभी-कभी फासला होता है ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन में, और कभी-कभी ये बिल्कुल साथ जुड़ी हुई होती है। जो जितनी खूबसूरत लंबी स्ट्रेट सीधी आपकी ब्रेन लाइन होगी, इसको अच्छा माना गया है। लेकिन अगर ये थोड़ी-सी ये घूम के ऐसे हल्का-सा नीचे की तरफ आए, इसको ज़्यादा अच्छा माना गया है। क्योंकि जब ज़िंदगी दिमाग की लकीर बिल्कुल सीधी होती है, तो ये बंदे को थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट बना देती है। ऐसे लोग अपनी बात मनवाने वाले होते हैं, थोड़े गुस्से के भी तेज़ होते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर ज़िद बहुत होती है। ये अपने आप को ही हरफ़े कुल समझते हैं, ये समझते हैं कि जो कुछ जितने ये ज़हीन इंटेलिजेंट हैं, दुनिया में कोई बंदा इनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस वजह से बाज़ दफ़ा ये दूसरों की फीलिंग्स का ख़्याल नहीं रखते। लेकिन जब आपकी दिमाग की लकीर थोड़ी-सी नीची होके ऐसे कर्व बनाती हुई हल्की-सी नीचे की तरफ घूमती है, तो ये आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी पैदा करती है, ये आपके अंदर रूहानियत भी पैदा करती है, स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करती है, और इसको ज़्यादा अच्छा माना गया है। और इसी तरह जो आपकी दिल की लकीर है, आपकी जो हार्ट लाइन है, अगर ये बिल्कुल आपको सीधी नज़र आती है किसी बंदे की, और ये बड़ी उँगली के नीचे आके ख़त्म हो जाती है, तो बंदे के अंदर बाज़ दफ़ा बिल्कुल इसका सीधा होना और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाना, ये बंदे के अंदर सेक्सुअलिटी को बढ़ा देती है। इंसान थोड़ा-सा अपना फ़ायदा सोचने वाला हो जाता है, थोड़ी-सी बंदे के अंदर खुदगर्ज़ी बढ़ जाती है, दूसरों की फीलिंग्स का बाज़ दफ़ा ख़्याल नहीं रखता, इंसान अपना मफ़ाद पहले सोचता है। लेकिन अगर ये दिल की लकीर आपकी यूं घूम के ऊपर की तरफ उठे, और फिर ये ऐसे दो शाखा हो जाए जुपिटर पे जाके, तो ऐसा इंसान बहुत खूबसूरत दिल का मालिक होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत भी पाई जाती है, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है, और ऐसे बड़े शानदार किस्म के लोग होते हैं। इन लाइनों के बारे में आपको बताने का मकसद ये है कि ज़ाहिर है अगर कोई पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आया है, तो उससे तो पामिस्ट्री की अलिफ बे का भी पता नहीं है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है, ये आपकी ब्रेन लाइन है, और ये आपकी हार्ट लाइन है। ठीक है? ये आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये आपकी ग्रीन रेड वाली ज़िंदगी की लकीर, ग्रीन वाली आपकी ब्रेन लाइन, और जो ब्लू है ये आपकी हार्ट लाइन है। अब बात करेंगे किस्मत की लकीर की। तो किस्मत की लकीर पहले देख लेंगे ये शुरू कहाँ से होती है, और इसका आम तौर पर एंड किस किस तरफ होता है, इसको आप समझ लें। किस्मत की लकीर आम तौर पर यहाँ से शुरू हो सकती है, और ये आम तौर पर सैटर्न माउंट, ये होता है सैटर्न की फिंगर होती है, ये आम तौर पर सैटर्न माउंट पे जाती है। लेकिन याद रखें, ये उंगली के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। अगर ये उंगली के बहुत ऊपर चढ़ जाएगी, तब भी ये इंसान को बदकिस्मत बना देती है। ऐसा इंसान जो होता है, हो सकता है 40-45 साल की उम्र तक तो उसके पास अच्छी खासी दौलत हो, लेकिन जैसे ही वो 50 को क्रॉस करता है,
तो अपनी सारी दौलत उसकी नुकसान हो जाती है। रुपया पैसा, अगर प्रॉपर्टी होगी तो प्रॉपर्टी बिक जाएगी या उस पर कोई दूसरा कब्जा कर लेगा, और अगर उसका आपके पास बैंक बैलेंस होगा, रुपया पैसा होगा, तो वो भी आप किसी पर ट्रस्ट करेंगे और वो पैसा भी आपका ज़ाया हो जाएगा। कोई पैसा लेके आपका भाग जाएगा या आपके साथ कोई पैसे का फ्रॉड हो जाएगा। तो इस लिहाज से आपकी जो किस्मत की लकीर है, इसको यहाँ पे रुक जाना चाहिए, तब इसको अच्छा मानांगे। अब अगर आपको हाथ में किस्मत की लकीर नज़र ही नहीं आती, जैसे कि आपको इस हाथ में अगर आप गौर करेंगे तो इस हाथ में आपको किस्मत की जो लकीर है वो आपको शुरू में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। यानी कि ये आपकी किस्मत की लकीर है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ तक इसको चलना चाहिए था यूँ, लेकिन ये यहाँ तक नहीं है, बल्कि ये दिमाग की लकीर से शुरू हो रही है, फिर ये आगे बढ़ती है। अब अगर इस एरिए में आपकी किस्मत की लकीर है ही नहीं तो क्या होगा? होगा ये कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा, ऐसे इंसान को मुश्किलात देखनी पड़ेंगी, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जब आपके हाथ में किस्मत की लकीर नहीं होती तो ये आपकी तकलीफ़ों को बढ़ा देती है, इंसान की स्ट्रगल को बढ़ा देती है, चीज़ें इंसान को आसानी के साथ नहीं मिलती, इंसान को अपने सगे खूनी रिश्तों की सपोर्ट नहीं मिलती। जब आपके हाथ में किस्मत की लकीर नहीं होती, कोई चाचा मामा फूफी ताया आपकी मदद नहीं करता, आपके सगे बहन भाई आपको अकेला छोड़ देते हैं। हत्ता कि कभी कभी ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की माँ बाप के साथ भी नहीं बनती, और माँ बाप भी ऐसे लोगों को, या मतलब बच्चे के हाल पे छोड़ देते हैं कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमने तुम्हें पालना था, पोसना था, बड़ा कर दिया है, अब 20-22 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम खुद ही कमाओ खाओ, अब हम तुम्हारे ज़िम्मेदार नहीं हैं। यानी कि वालदैन की सपोर्ट भी ना मिली, अपने सगे खूनी रिश्तों की, बहन भाइयों की सपोर्ट भी ना मिली, यारों दोस्तों की भी सपोर्ट ना मिली। अगर आपके हाथ में किस्मत की लकीर ना हो तो आपको रिश्तों की सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलती। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये जिन लोगों के हाथ में किस्मत की लकीर बिल्कुल नहीं है या टूटी फूटी है, तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये क्या बिल्कुल ठीक है या गलत है। और उसके अलावा मैंने बात की थी कि अगर आपकी किस्मत की लकीर टूटी फूटी हो तो इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपके हाथ में किस्मत की लकीर बिल्कुल ही नहीं है तो वो तो मैंने बता दिया कि रिश्तों की सपोर्ट भी नहीं मिलेगी, कोई भी काम में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और जब आपके हाथ में किस्मत की लकीर नहीं होती तो ऐसे लोगों के पास कोई विजन भी नहीं होता, ऐसे लोगों के पास आगे बढ़ने के लिए कोई गोल भी नहीं होता। ये पानी के धारे पे जैसे एक होती है ना बगैर मलाह की कश्ती, ये जिधर बस पानी इनको लेके जा रहा है, ज़िंदगी इनको जिस तरफ बहाए ले जा रही है, ये लोग इसी तरह बहते चले जाते हैं। इनको नहीं पता होता कि हमने क्या करना है, किस तरीके से हमने ज़िंदगी में कोई अपना टारगेट अचीव करना है, हमने कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करना है। तो अगर आपके हाथ में किस्मत की लकीर बिल्कुल कोई नहीं है तो ऐसे, और आपके पास एजुकेशन भी अच्छी नहीं है, तो ऐसे लोगों को ज़रूर कोई ना कोई हुनर सीखना चाहिए। आप मोटरसाइकिल या गाड़ियों को ठीक करने का हुनर सीख लें, आप इलेक्ट्रिशियन बन जाएं, आप प्लम्बर बन जाएं, आप वुड वर्कर बन जाएं, आप कंस्ट्रक्शन का काम सीख लें। कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई हुनर होना चाहिए जब आपके हाथ में किस्मत की लकीर बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास हुनर होगा, फिर आपके पास किस्मत की लकीर है या नहीं है, रुपया पैसा जितनी आप मेहनत करोगे अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत देगा। ये जिन लोगों के हाथ में किस्मत की लकीर नहीं होती उनके साथ फिर यही होता है कि उनको रिश्तों की सपोर्ट नहीं मिलती, यारों दोस्तों की सपोर्ट नहीं मिलती। लेकिन एक अल्लाह की पाक ज़ात ऐसे लोगों का साथ देती है, सिर्फ अल्लाह ही उनकी मदद करता है। और ऐसे लोगों को ख़ुद भी मेहनत करनी चाहिए, अपनी किस्मत ख़ुद भी बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसे लोग अपनी किस्मत को ख़ुद बदलने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लोग फिर ज़िंदगी में ज़रूर तरक्की करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ज़रूर कामयाबियाँ अता फरमाते हैं। अब अगर आपके हाथ में किस्मत की लकीर अगर टूटी फूटी हो तो फिर क्या होता है, इस चीज़ को भी आप समझ लें। अगर आपकी किस्मत की लकीर यूँ टूटी फूटी चल रही है ऊपर की तरफ, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आप कोई काम शुरू करेंगे, कोई जॉब मिलेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे लोगों को जिनकी किस्मत की लकीर टूटी फूटी होती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, इनका बड़ा मसला ये होता है। अगर मिल भी जाए तो गवर्नमेंट जॉब ज़ाया हो जाती है,
कोई ना कोई आप पर केस बन जाता है, या आपको गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया जाता है, या आपकी गवर्नमेंट जो जॉब होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म होता है, उसके बाद आपको आगे जॉब ही कोई नहीं मिलती, या किसी ना किसी मसले की वजह से आपकी वो गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिल भी जाए तो आपकी ख़त्म हो जाती है जब आपकी किस्मत की लकीर टूटी फूटी हो। ऐसे लोगों को आम तौर पर प्राइवेट जॉब ऐसे लोग करते हैं और उसी में इनको कामयाबियाँ मिलती हैं। इनका यही तरीकाकार होता है कि एक अच्छी जॉब मिली, फिर अच्छी सैलरी मिल गई, किसी और जगह से अच्छी ऑफ़र आई तो वहाँ पर इन्होंने मूव कर लिया, चेंज ले लिया। तो ये फिर अगर आपकी किस्मत की लकीर बहुत ज़्यादा टूटी फूटी हो तो ऐसे लोगों को फिर अच्छे अच्छे मौके जो है वो उनका इंतज़ार करना चाहिए, और जब कोई अच्छा मौका मिले अपनी किस्मत को बेहतर करने का तो कोई भी ऐसे लोगों को मौका मिस नहीं करना चाहिए। अब अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है वो अगर आपकी उस पर जज़ीरे बने हुए हैं इस तरीके से, ये जज़ीरा इस तरीके से बनता है, ये लाइन के अंदर ही बनता है इस तरीके से, तो उस लम्हे आपका बहुत ज़्यादा रुपये पैसे का नुकसान होता है जब ये जज़ीरे का टाइम शुरू होगा। उस लम्हे कोई आपका हादसा भी हो सकता है, कोई रुपये का कोई आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी छीन सकती है, आपका रुपये पैसे का लॉस हो सकता है, आपकी जॉब ख़त्म हो सकती है, आपका बिजनेस तबाह हो सकता है, आपकी बहुत बड़ी रकम करोड़ों का आपका नुकसान हो सकता है जब ये जज़ीरा बना होगा। तो इसकी जो हम टाइमिंग कैसे निकालेंगे कि ये लास्ट कब हो रहा है, आपको ज़ाहिर है इसकी किस्मत की जो लकीर है इसको इसकी टाइमिंग का भी तो पता होना चाहिए ना कि ये लास्ट हमें कब होगा। तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि हम किस्मत की लकीर को फ़र्ज़ करेंगे आजकल जो इंसान की एवरेज एज है वो यही है कि 70 से 80 साल, तो आप इसको 10 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरीके से। लेकिन चूंकि आजकल एवरेज जो एज है वो तकरीबन 70 है, तो 7 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें आप, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये 10 है इधर, यहाँ पे आपकी एज 20 साल हो जाएगी, यहाँ पे आपकी एज 30 साल हो जाएगी, यहाँ पे आपकी एज 40 साल हो जाएगी, यहाँ पे 50 साल हो जाएगी, यहाँ पे 60 साल, यहाँ पे 70 साल और इसी तरह यहाँ पे 80 साल। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे आपको कोई जज़ीरा नज़र आ रहा है तो ये तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में आपका लॉस हो सकता है। यहाँ पे आपको कोई जज़ीरा नज़र आ रहा है तो 35 से 40 साल की उम्र में आपका लॉस हो सकता है। यहाँ पे आपको कोई जज़ीरा नज़र आ रहा है तो 40 से 50 साल की उम्र में आपका लॉस हो सकता है। तो ये चूँकि हमें बंदे की पैदा होने का तो पता होता है लेकिन बंदे की डेथ का तो नहीं पता होता, तो इसलिए आम तौर पर इल्म पामिस्ट्री में 2 साल, 4 साल, 5 साल की रीडिंग में बाज़ दफ़ा फ़र्क आ सकता है। लेकिन एक पॉइंट आप ये समझ लें कि जो कुछ लोग हैं वो किस्मत की लकीर जो होती है वो इसको दिमाग की लकीर पे, जहाँ पे ये किस दिमाग की लकीर के साथ टकराती है, कुछ लोग यहाँ इसको 35 साल एज मानते हैं और कुछ लोग जो हैं वो इसको ये दिमाग की लकीर आपकी, ठीक है। अब किस्मत की लकीर यहाँ से आपकी ऊपर की तरफ उठी तो क्या करेगी, इसको कुछ लोग क्या मानेंगे ये आप समझ लें। यहाँ पे ये दिमाग की लकीर के साथ टकराई, कुछ पामिस का ख्याल है कि ये यहाँ पे आपकी एज होती है 35 साल, कुछ का ख्याल है यहाँ पे आपकी एज होती है 40 साल। तो ये थोड़ा सा इसलिए भी गलत हो जाता है क्योंकि दिमाग की जो लकीर है ये अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है। क्योंकि अगर आप दिमाग की लकीर की अगर आप किस्में देखेंगे ना, मुख्तलिफ इंसान के हाथों में आप दिमाग की लकीर देखेंगे तो इसकी जो शेप है ये चेंज होती रहती है। कभी कभी ये दिमाग की लकीर ऐसे नीचे की तरफ झुक जाएगी ज़्यादा, कभी ये बहुत ऊपर की तरफ सीधी हो जाएगी। तो अगर ये बहुत नीचे से शुरू होगी तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फिर फ़र्क आ जाएगा ना, क्योंकि अब दिमाग की लकीर ज़्यादा नीचे की तरफ झुकी हुई है। तो फिर आप इस पॉइंट को आप 40 साल एज तो नहीं मानेंगे, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 28-30 साल एज बताती है। तो इस लिहाज से ये जो दिमाग की लकीर से हम किस्मत की लकीर को मापते हैं 35 या 40, तो ये वाला फार्मूला कभी कभी आपका ख़राब हो जाता है। इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप पहले ज़िंदगी की लकीर को देखें। अगर आपको ज़िंदगी की लकीर आपको बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है, सबसे पहले आप क्या करें, ज़िंदगी की लकीर को देखें। अगर किसी इंसान की आपको ज़िंदगी की लकीर यहाँ तक लंबी आ रही है तो फिर आपको किस्मत की लकीर को कम से कम 80 या 90 साल तो मानना पड़ेगा। तो फिर उस लिहाज से फिर आप अपनी ना किस्मत की लकीर को माप सकते हैं
कि यार मेरी ये जो किस्मत की लकीर है ये मेरी जो इस बंदे की एज है इसको हम 80 साल मानेंगे, अगर इतनी लंबी आपको किस्मत की ज़िंदगी की लकीर मिल रही है तो फिर इस तरीके से आप इसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो उस लिहाज से फिर देख लें 10, 20, यहाँ पे आपकी 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60। तो वो डिपेंड करता है कि इंसान की ज़िंदगी की लकीर कितनी लंबी है। उस लिहाज से फिर आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और साथ साथ फिर आपको दिमाग की लकीर को भी देखना पड़ेगा, दिल की लकीर को भी देखना पड़ेगा कि ये इनकी कितनी लेंथ है। अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर भी लंबी है, दिमाग की लकीर भी लंबी है, दिल की लकीर भी लंबी है, तो फिर आपके पास किस्मत की लकीर भी लंबी है, तो 100% अल्लाह ताला आपको तवील उम्र अता फरमाएगा। और उस हिसाब से फिर आप किस्मत की लकीर को देख सकते हैं कि ऐसे इससे इंसान की जो किस्मत है वो किस तरह की होगी और ऐसा इंसान किस कदर ज़िंदगी में तरक्की करेगा। तो अब बात करेंगे कि आपके हाथ में कितनी किस्म की जो है वो किस्मत की लकीरें होती हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी दिमाग की लकीर आ गई, ये आ गई जनाब आपकी दिल की लकीर। अब किस्मत की जो पहली लकीर है वो, अगर फ़र्ज़ करें ये बिल्कुल जो आपके ये जो रिंग होते हैं यहाँ पे बने हुए, इनके साथ जुड़ी हुई हो और ऊपर की तरफ चले। अगर कलाई के रिंग से जुड़ी हुई किस्मत की लकीर चलती है तो ऐसे लोगों की जो ज़िंदगी, इब्तदाई ज़िंदगी होती है, जो इनका बचपन होता है, वो बड़ी स्ट्रगल वाला होता है। यानी कि आपको यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में बड़ी डिस्टर्बेंस यहाँ पे आपको नज़र आएगी शुरू में। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से डिस्टर्बेंस हो, यहाँ पे से जजीरे से बने हो, और ये फिर किस्मत की लकीर आपकी बिल्कुल ये जो ब्रेसलेट है, फर्स्ट ब्रेसलेट, इसके साथ टच हो, लेकिन ये लोग तरक्की बहुत करते हैं और 35-40 पे जाके इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है और ये ज़िंदगी में फिर कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर हासिल करते हैं। इसी तरह अगर आपकी मून माउंट से अगर किस्मत की लकीर चले और ये सैटर्न माउंट पे जाके ख़त्म हो, इसको भी बड़ा अच्छा माना गया है। ऐसे लोग जो होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। आम तौर पर ये मून का जो एरिया होता है, ये इसको हम पानी समंदर से भी देखते हैं, तो ये आम तौर पर लोग समंदर पार जाते हैं, उनकी इन लोगों की फॉरेन सेटलमेंट भी हो जाती है। और ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव भी होते हैं। जो भी आपको फ़नकार नज़र आते हैं, सिंगर नज़र आते हैं, आर्टिस्ट नज़र आते हैं, फ़िल्म एक्टर या एक्ट्रेसेस आपको नज़र आती हैं, तो इनकी आपको किस्मत की लकीर आम तौर पर मून से शुरू होती है, क्योंकि इनका चाहे वकील हो, जज हो, ऐसे लोग जिनका पब्लिक डीलिंग वाला काम होता है, ये या टीचर हो, प्रोफेसर हो, तो ये लोग जो होते हैं जिनका पब्लिक डीलिंग वाला काम होता है, स्पेशली चाहे कोई बिजनेसमैन है, तो इनकी आपको मून पे जो है ना वो किस्मत की लकीर आपको नज़र आएगी। वकीलों के हाथ में ये मैंने लाइन आमतौर पर देखी है कि ये मून से शुरू हो रही होती है। और जो वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैरून, इनके जो फॉरेन कंपनीज़ के साथ काम करते हैं, जिनको बाहर से डॉलर आते हैं, यूरो आते हैं, उनकी भी आम तौर पर जो किस्मत की लकीर है वो मून से शुरू होती है, क्योंकि ये आम तौर पर अगर पाकिस्तान में भी होंगे तो किसी फॉरेन कंपनी में ये काम कर रहे होंगे, या ऑनलाइन काम करके ये लोग पैसे कमा रहे होते हैं। तो आजकल तो पैसा कमाने का बहुत ज़्यादा ज़राए हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन लाखों डॉलर लोग कमा रहे हैं। तो बिल्कुल ही ऐसे लोगों, जिन लोगों की यहाँ से किस्मत की लाइन अगर शुरू हो रही है मून से, तो ऐसे लोगों को ज़रूर ऑनलाइन काम करना चाहिए। आजकल बहुत सारे काम हैं जिनसे आप रुपया पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको मज़ीद जो आपके हाथ में किस्मत की लकीर हैं उनकी मैं बात करूँगा। अब देखिए किस्मत की लकीर जो है ना, ये आपकी इसके 3 पॉइंट होते हैं जहाँ पे ये जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। इस पॉइंट को आप समझें। एक जुपिटर माउंट की तरफ जा सकती है, आमतौर पर इसका असल जो घर है वो यही है, और कभी कभी ये सन माउंट होता है, इसकी तरफ भी जा सकती है। तो अब अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है वो आपकी यहाँ से सीधी जाती हुई इस तरफ घूम जाए, तो ऐसे ये आपको बदकिस्मत बना देगी। सन माउंट पे किस्मत की लकीर का जाना इंसान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाना होता है। ये इस तरफ मुड़ जाए तब भी आपको तबाह बर्बाद करेगी, और अगर आपकी किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लाइन की तरफ मुड़ जाए और ये ज़िंदगी की लाइन को काट दे, तब भी ऐसे लोगों की ज़िंदगी तबाह होती है। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी इनकी अपनी गलतियों की वजह से तबाह होती है।
और इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर आपकी किस्मत की लकीर वीनस माउंट से शुरू हो और ये सैटर्न पे जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लड़की होगी या लड़का होगा तो ये थोड़े से रुपए पैसे के मामले में थोड़े से लालची होते हैं। इनको यही होता है कि ये किसी अमीर फैमिली में शादी करें, अपनों में करें या गैरों में करें, लेकिन ये हमेशा अपने लिए रिच लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं और उसमें फिर ये शादी करने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो लड़की की किस्मत या लड़के की किस्मत अगर इस माउंट से शुरू हो रही हो वीनस से, तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी चाहिए होती हैं और ये तमाम आसाइशें हासिल भी करते हैं, लेकिन इनको ये तमाम आसाइशें शादी के बाद जहेज़ की शक्ल में मिल जाती हैं। कभी कभी लड़के को अमीर ससुराल वाले मिल जाते हैं, वो लड़के को बाहर के मुल्क सेटल करवा देते हैं या पाकिस्तान में कोई बिज़नेस करवा देते हैं। तो ऐसे लोगों की जो किस्मत है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, वो शादी के बाद ऐसे लोगों की किस्मत बदलती है। अब अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है, मज़ीद हम लाइनों को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है ये यहाँ से चलती हुई दिमाग की लकीर पे रुक जाए, आगे बिल्कुल कोई ना हो, तो इसका मतलब ये है कि 40 साल की उम्र तक तो रुपया पैसा आपके पास बड़ा अच्छा आएगा, लेकिन 40 के बाद आपकी ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात आ जाएंगी। और कभी कभी ये होता है कि आपकी शुरू में यहाँ पे किस्मत की लकीर होती कोई नहीं, यहाँ पे किस्मत की लकीर कोई नहीं। जैसे आपको इस हाथ में शुरू में किस्मत की लकीर नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये दिमाग की लकीर से किस्मत की लकीर निकल रही है। तो अगर दिमाग की लकीर से किस्मत की लकीर निकल रही हो तो इंसान ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों का मालिक होता है और फिर अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से सोचता है। 30-35 साल की उम्र तक बड़े धक्के खाता है, लेकिन 30-35 के बाद फिर वो ये सोचता है कि मुझे अपने दिमाग को सही मानों में यूज़ करना चाहिए और फिर अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहिए। तो फिर ये इंसान कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर शुरू करता है जिसका ताल्लुक ब्रेन के साथ होता है और वहाँ इसकी भरपूर वो अपनी दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए, जैसे लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, किसी अच्छी कंपनी में ऐसे लोगों को जॉब मिल जाती है 35-40 पे जाके, और ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बदल जाती है। और इसके अलावा अगर आपकी किस्मत की लकीर दिल की लकीर से निकल रही हो तो ऐसे लोगों को भी फ़ायदा शादी के बाद ही मिलता है, और ऐसे लोगों की किस्मत भी तकरीबन 40-45 साल की उम्र के बाद बदलती है। यानी कि उससे पहले ही ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा धक्के खाते हैं जिनकी जो किस्मत की लकीर है ये अगर दिल की लकीर से निकल रही हो। कुछ लोगों की किस्मत की लकीर ना ऐसे ज़िंदगी की लकीर से निकलती है। तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और ऐसे लोग अपनी ये उभार होता है असल में आपकी फैमिली का। तो ये अगर लाइन इस तरीके से ज़िंदगी की लकीर से निकल रही हो तो फिर ऐसे लोग अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों को बाप बन के पालते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपने वालदेन के साथ इनको बड़ी मोहब्बत होती है, और छोड़ के इनको अपने चाचे मामे फूफी ताए जो भी इनके रिश्ते होते हैं, खूनी रिश्ते होते हैं, उन सब रिश्तों का ये लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और मरते दम तक ये अपने रिश्तों का ख्याल रखेंगे। और ये सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ये अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं। और अगर आपकी किस्मत की लकीर यूं जाके ऐसे फिर ये नीचे की तरफ मुड़ जाए या यहाँ जाके ये नीचे की तरफ ऐसे मुड़ जाए, तो ये लोग भी अपनी ज़िंदगी अपनी गलतियों की वजह से बर्बाद कर लेते हैं। इसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा किस्मत की लकीर पर जो अच्छे बुरे साइन हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि अगर आपके हाथ में यहाँ पे आपको क्रॉस मिलता है, क्रॉस बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ये उस वक्त में आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान करवा देता है। अगर यहाँ पे होगा तो ये आपको रोड एक्सीडेंट करवा देगा, सर पे चोट लगेगी। अगर सैटर्न पे इस जगह पे आपको क्रॉस नज़र आता है, जहाँ पे भी क्रॉस होगा क्रॉस को अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा ये मार्स की लाइनें होती हैं, मरीख, ये आपका मरीख माउंट होता है। तो यहाँ पर जो लाइनें इस तरीके से गुच्छा बना होता है, तो बाज़ दफ़ा आप अपने गुस्से की वजह से अपने काम ख़राब कर लेते हैं। और अगर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुच्छा नज़र आए और जाली सी बनी आपको नज़र आए इस तरीके से, तो फिर क्या होता है कि ऐसे लोगों पर आमतौर पर इनकी फैमिली वाले जो इनके छुपे दुश्मन होते हैं, हासदीन होते हैं, वो इन पर काला जादू तावीज़ात वगैरह भी करवा देते हैं। तो अगर आपके ये होती हैं राहु लाइनें, ये वीनस माउंट से निकलती हैं, अगर ये भी ज़्यादा मिकदार में हो और आपकी इसकी किस्मत की लकीर को ये तोड़ फोड़ के रख दें, तो इनको भी इतना अच्छा नहीं माना गया। ये भी रुपए पैसे का भी आपका लॉस होता है, आपको ज़हनी टेंशन भी मिलती है, आप पर कोर्ट कचहरी के मुकदमात भी बनते हैं,
और आपकी ज़िंदगी में सख्त तरीन मुश्किलात आती हैं अगर आपके हाथ में ये राकू लाइनें ज़्यादा हैं या मार्स लाइनें ज़्यादा हैं। एक तो ऐसे लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि ऐसे लोगों को सदका देते रहना चाहिए, क्योंकि सदका जो होता है वो आपको टेंशनों परेशानियों से बचा लेता है। इसके अलावा मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि अगर आपके हाथ में किस्मत की लकीर जो है वो अगर आपकी मूंद से शुरू हो और ये घूम के इस तरीके से, ये आपकी इस तरीके से जाए जुपिटर पे, तो ये बड़ी खूबसूरत जो होती है ना, ये आपको ये वाली जो ये जो जैसे जहाज़ नहीं उड़ता, थोड़ा सा पहले ऐसे मूव होके फिर ऐसे जाता है, तो ये वाली जो किस्मत की लकीर है ये आपको पावर भी देती है, अथॉरिटी भी देती है, आपको कोई हायर गवर्नमेंट जॉब मिलती है। स्पेशली जब यहाँ पे अगर आपको कोई खूबसूरत स्टार मिल जाए, यहाँ पे स्टार मिल जाए, तो आपको कोई बहुत आला गवर्नमेंट जॉब मिलती है और ज़िंदगी में आप बेतहाशा तरक्की करते हैं, आपके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, और ऐसे लोग आमतौर पर ट्रैवलिंग भी करते हैं। इनके अपनी जॉब के सिलसिले में, अपने कारोबार के सिलसिले में, इनके बिज़नेस करेंगे तब भी इनको अल्लाह ताला कामयाबियाँ देता है, लेकिन आम तौर पर ऐसे लोग जॉब करते हैं और जॉब में अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाता है। इसको ये बड़ी लकी जो है ना, मैंने आपको किस्मत की लकीर बताई है। अब किस्मत की लकीर और भी देख लेते हैं। ये होता है आपका मार्स का एरिया, ठीक है। अगर यहाँ से किस्मत की लकीर निकले, या ये भी मार्स का एरिया है, यहाँ से निकले, ये ऐसे लोग जो होते हैं आर्मी में होते हैं, ऐसे लोग जो स्पोर्ट्समैन होते हैं जिनके मसल मजबूत होते हैं, मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं, ऐसे लोगों की जो किस्मत की लकीर है ये इनके मरीख के उबार से निकलती है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी रियल स्टेट का जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी भी मैंने किस्मत की लकीर यहाँ से निकलते देखी है आमतौर पर। या अगर उनकी किस्मत चल भी रही होगी लेकिन यहाँ से उनको कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर मिलती है। तो ऐसे लोग भी ज़िंदगी में तरक्की करते हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देता है, ये गोल्ड मेडल भी लेते हैं, कोई ना कोई बहादरी अगर आर्मी में हो, फोर्सेस में हो, पुलिस में हो, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर अता फरमाता है। और कभी कभी यहाँ से ये मरकरी से किस्मत की लकीर निकलती है, ये भी आपको बिज़नेस में कामयाबियाँ दिलवाती है और आप ज़िंदगी में बेतहाशा आप तरक्की करते हैं। अब जनाब, ये जो किस्मत की लकीर का मैंने आपको बताया है, अब एक अहम पॉइंट और भी समझ लें ताकि हमारा जो टॉपिक है वो अधूरा ना रहे। देखिए, ये होती है आपके हाथ में किस्मत की लकीर। अगर आपके हाथ में साथ आपको सन लाइन नहीं मिली, ये होती है आपकी सन लाइन। जब तक आपको ये लाइन ना मिले, ये किस्मत की लकीर आपको लखपति तो बना देगी लेकिन करोड़पति नहीं बनाएगी। करोड़पति बनाने में इस लाइन का बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब इन दो लाइनों का अगर आपस में कनेक्शन हो तब भी आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत आती है। इस पॉइंट को भी आप समझें, यानी कि आपकी किस्मत की लकीर से कोई लाइन सन माउंट के साथ टकरा गई, यहाँ पे ऐसे टकरा गई, इसके साथ जुड़ गई, इसको काटे नहीं, तो आप पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप आपका पार्टनर बड़ा ज़बरदस्त होगा, पार्टनरशिप की वजह से आपके पास बेतहाशा दौलत आएगी। आपकी यहाँ से कोई लाइन ऐसे मरकरी की तरफ निकल जाती है, ये भी आपको बिज़नेस में कोई बड़ी कामयाबी दिलवाएगी। यहाँ से किस्मत की लकीर अगर जुपिटर की तरफ अगर एक शाख निकल जाती है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदा होगा, कोई प्लॉट मिलेगा, कोई आपका बॉन्ड लग सकता है, कोई आपको आपकी बड़ी लॉटरी लग सकती है, स्पेशली जब यहाँ पे आपको ट्राइएंगल भी बने नज़र आएँ और यहाँ से फिर आपको लाइनें ऊपर की तरफ भी निकलती नज़र आएँ, कामयाबी की लाइनें। तो जिन लोगों की बड़ी बड़ी लॉटरी लगनी होती है, उनके हाथ में आपको यहाँ से लाइनें ऊपर की तरफ उठती हुई सन माउंट पर आपको जाती नज़र आएंगी। और साथ अगर आपके पास ये मरकरी की लाइन हो, ख़त बिज़नेस हो, ये मनी ट्राइएंगल भी बन रहा हो, तो फिर मैंने ये जितनी भी आपको किस्मत की बेहतरीन लाइनें बताई हैं ना, गहरी, जो नीचे से शुरू होती हैं और यहाँ तक पहुँचती हैं, वो आपको बेइंतहा दौलत देती हैं अगर आपके पास खूबसूरत सन लाइन भी हो, शोहरत की लाइन भी हो, और जो शोहरत की लाइन है वो बड़ी बेहतरीन हो। और शोहरत की लाइन से अगर कोई लाइन आपकी ये शोहरत की लाइन है और कोई लाइन अगर आपकी ऐसे मरकरी की तरफ निकल जाएगी तो ये आपको बेतहाशा दौलत देती है, रुपया पैसा देती है। लेकिन अगर आपके पास ये खूबसूरत किस्मत की लकीर भी होगी तो फिर तो क्या ही बात है। और ये आपके पास अगर लाइन होगी और इस तरीके से अगर आपका ये वाला मनी ट्राइएंगल भी बने और आपके पास इतनी खूबसूरत किस्मत की लकीर हो, इतनी खूबसूरत आपके पास सन लाइन भी हो, तो फिर तो आप करोड़पति भी बनेंगे, अरबपति भी बनेंगे और ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स,
ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है, इस तरीके से आपको इल्म पामिस्ट्री कोई नहीं सिखाएगा। इस तरह की कोई वीडियो आप मुझे चेक करवा दें, ये मेरा चैलेंज है आपको। इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से मैं आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ ना यूट्यूब पे, बहुत कम लोग होंगे जो मेरी तरह वर्क कर रहे हैं और दिल खोल के आपको पामिस्ट्री सिखा रहे हैं। मैं कोई चीज़ भी नहीं छुपा रहा आपसे, दिल खोल के आपको एक एक पॉइंट जो पामिस्ट्री के डीपली सीक्रेट है ना, वो भी आपको बता रहा हूँ। मैं कोई चीज़ नहीं छुपा रहा और इंशाल्लाह ताला जितनी थोड़ी सी ज़िंदगी रह गई है, जितनी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, मैं आगे भी आपको इल्म पामिस्ट्री इतना ही डीपली सिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा चैनल आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों को। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। बाकी एक बात बता दूं कि मैं चार्जेस भी लेता हूँ, फ्री वाला काम कोई नहीं है। फ्री वाले रब्ता ना करें, क्योंकि मैंने बड़ी 3-4 घंटे मैंने आपको देने होते हैं। मेरी बड़ी डिटेल के साथ रीडिंग होती है। तो इसलिए बराए मेहरबानी वही लोग रीडिंग के लिए रब्ता करें जो फ़ीस पे कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने वैसे फ्री में पामिस्ट्री सीखनी है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी मेहनत के साथ आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ। आप यहीं पे पामिस्ट्री सीखें और अपने हाथ की लाइंस को भी समझें। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।